नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपका एम विद नितिन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। और प्रायद्वीपीय भारत के पठार में टॉपिक जो लास्ट बचा है पश्चिमी घाट पर्वत बचा है। पश्चिमी घाट पर्वत जो है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और अच्छा लगेगा आपको। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में लगभग हमने सभी टॉपिकों को क्लियर कर लिया है। अब बचा है पश्चिमी घाट पर्वत, जिसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ में आ रहा है। कमेंट जरूर करके बताना दोस्तों। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे अपने के बाद। क्या है आज का हमारा टॉपिक? पश्चिमी घाट पर्वत। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत क्या है। देखो ये है पश्चिमी घाट पर्वत, ये वाली जो श्रृंखला है ये पश्चिमी घाट पर्वत है। अब तक आपने इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार में क्या क्या पढ़ लिया? यहाँ पर अरावली पर्वत पढ़ा है, विंध्य पर्वत को पढ़ा, सतपुड़ा को पढ़ा, यहाँ दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। उसके बाद ये शिलोंग पहाड़ियां पढ़ी, पूर्वी घाट पर्वत पढ़ा। अब नंबर आता है पश्चिमी घाट पर्वत का। पश्चिमी घाट पर्वत थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसकी दृष्टि से? परीक्षा की दृष्टि से, और प्रायद्वीपीय भारत के पठार में भी इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत क्या है? ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होता है ये, और दक्षिण में कहां तक जाता है? केप कैमोरिन। केप कैमोरिन क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। कौन सा बिंदु है ये? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरिन। क्या नाम है इसका? केप कैमोरिन। दक्षिण में केप कैमोरिन तक विस्तृत है। केप कैमोरिन को ही कन्याकुमारी कहते हैं। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, और उसको ही क्या कहते हैं हम? केप कैमोरिन। शुरू कहां से होता है पश्चिमी घाट पर्वत? ताप्ती नदी के मुहाने से। ठीक है, देखिए ताप्ती नदी कहां से है और कहां तक इसका विस्तार है। देखो यहां है ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी है, यहां से पश्चिमी घाट पर्वत हमारा शुरू होता है और समुद्र के किनारे किनारे किनारे, और ये कहां तक जाता है? यहाँ तक, दक्षिणतम बिंदु तक। कहां तक? कन्याकुमारी तक, यहाँ तक विस्तृत है। और ये है पूर्वी घाट पर्वत। एक जगह पर आकर ये दोनों एक हो जाते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। क्या बोलते हैं? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत दोनों, इन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत दोनों का क्या है? मिलान है। यहाँ पर दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। उसके बाद दो तीन चोटी हैं, उसको हम पश्चिमी घाट पर्वत ही कहते हैं। पूर्वी घाट पर्वत यहाँ पर ही समाप्त हो जाता है, मिल तो जाता है इसी में, लेकिन यहाँ पर ही ये समाप्त हो जाता है। नीलगिरी के बाद पश्चिमी घाट पर्वत ही बचता है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कहां तक है? केप कैमोरिन। केप कैमोरिन कहां पर है? दक्षिणतम बिंदु यानी कन्याकुमारी। उसके बाद क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत भारत में हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत। ये है हिमालय पर्वत, ये है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। उसके बाद एक अरावली पर्वत श्रेणी भी है। ये कौन सी है? ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इन सबके, इन चीजों को ध्यान रखना है। ये नवीन पर्वत श्रृंखला है, ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी कौन सी? हिमालय पर्वत। उसके बाद भारत में लंबाई में किसका नंबर आता है? पश्चिमी घाट पर्वत का। किसका नंबर आता है दोस्तों? पश्चिमी घाट पर्वत का। ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कहां तक बताया था आपको? केप कैमोरिन। ठीक है, पश्चिमी घाट को सहयाद्री भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सहयाद्री। पश्चिमी घाट को हम सहयाद्री के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं पर पश्चिमी घाट का नाम न आकर सहयाद्री आ जाए तो आपको क्या समझना है कि ये पश्चिमी घाट पर्वत है। सहयाद्री और पश्चिमी घाट दोनों एक ही पर्वत है। सहयाद्री जो है इसका ये संस्कृत का नाम है। संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं हम? सहयाद्री। किसको? पश्चिमी घाट पर्वत को संस्कृत में सहयाद्री कहते हैं। क्लियर? उसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत वास्तव में पर्वत न होकर प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है। और जो पश्चिमी भ्रंश कगार का निर्माण है वो इंडियन प्लेट के अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग होने के परिणाम स्वरूप हुआ है। देखिए इंडियन प्लेट, ये जो हिमालय पर्वत शुरुआत जो हुई थी हिमालय पर्वत की, उसमें एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाई थी आपको। क्या पढ़ाई थी? प्लेट
विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसी में बताया था प्लेटों के बारे में कि इसका हिमालय पर्वत का निर्माण इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के टूटने से हुआ है, ठीक है, या इंडियन प्लेट टूटकर जब उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही थी तो ये इंडियन प्लेट है, और वो टकराई किससे, यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिससे किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। लेकिन ये इंडियन प्लेट टूट कर किससे गई थी, अफ्रीकन प्लेट से टूट कर गई थी, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इसका अफ्रीकन प्लेट से टूटा था, और ये वाला हिस्सा इसका यूरेशियन प्लेट से टकराया था, जिसके कारण यहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और ये जब अफ्रीकन प्लेट से इंडियन प्लेट टूटकर अलग हुई तो यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, ये वाला पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है, समझ में आ गया। ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, इंडियन प्लेट जब, ये हिमालय पर्वत है जिसमें वलन पड़ गए थे, ये कौन सी प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, और ये अफ्रीकन प्लेट है। जो भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला हिस्सा, ये अफ्रीकन प्लेट से टूटकर उत्तर पूर्व के प्रभावित हुआ, और ये टकराया किससे, यूरेशियन प्लेट से, जिससे निर्माण किसका हुआ, टकराने से वलन पड़ गए, जिससे किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का। और जब अफ्रीकन प्लेट से इंडियन प्लेट टूटी तो निर्माण किसका हुआ, फिर यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत का, जहां से टूटी, देखो यहाँ से टूटी, यहाँ पर भी है इसका कुछ निर्माण पश्चिमी घाट का, गुजरात में भी कुछ हिस्सा, और ये कच्छ के रंग में भी कुछ हिस्सा, ठीक है। देखिए उसके बाद उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। अब उत्तरी सह्याद्री का नाम समझते हैं क्या है, वो पश्चिमी घाट पर्वत है, और उसकी सबसे उत्तरी चोटी कौन सी है, कालसूबाई, क्लियर। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कालसूबाई। जो उत्तर की तरफ पश्चिमी घाट पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, कालसूबाई। अगला है, गुजरात राज्य के अंतर्गत सौराष्ट्र क्षेत्र में 3 पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी हैं, गिर पहाड़ी है, एक बारदा पहाड़ी है, और एक मांडव पहाड़ी है। देखिए एक इसमें दिखाया गया है कालसूबाई, ये सबसे ऊंची चोटी किसकी बताई गई है, पश्चिमी घाट पर, उत्तरी सह्याद्री यानी उत्तरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या बताई थी, कालसूबाई। अब गुजरात के अंतर्गत 3 पहाड़ियां हैं, गिर पहाड़ी है, एक बारदा पहाड़ी है, और एक मांडव पहाड़ी है। उनको देखिए, देखो ये है काठियावाड़ गिर, इसका दूसरा नाम क्या है, काठियावाड़ गिर, ये है गिर पहाड़ी। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा मैंने इसको यहां बना दिया है, यहाँ 3 पहाड़ियां हैं, ये गुजरात है, ये गुजरात का सौराष्ट्र वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं सौराष्ट्र। ये वाला जो हिस्सा है ये सौराष्ट्र हिस्सा है, ठीक है। इसमें ये वाली पहाड़ी है गिर पहाड़ी, एक पहाड़ी यहाँ पर स्थित है उसको बोलते हैं मांडव पहाड़ी, एक पहाड़ी यहाँ स्थित है उसको बोलते हैं बारदा पहाड़ी। तो गुजरात के अंतर्गत 3 पहाड़ी बताई, गिर पहाड़ी पहली, फिर मांडव पहाड़ी और बारदा पहाड़ी, ठीक है दोस्तों, 3 पहाड़ी बताई। और जो गुजरात की जो गिर पहाड़ी है, इस गिर पहाड़ी के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, एशियाई शेर जो पाए जाते हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। कौन से शेर, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, गिर पहाड़ी में। नेक्स्ट पॉइंट है, कृष्णा महाबलेश्वर चोटी से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। देखिए महाबलेश्वर चोटी है कहां पर, देखो ये है महाबलेश्वर चोटी, कौन सी चोटी है ये, महाबलेश्वर चोटी। महाबलेश्वर चोटी से यहां से निकलती है कृष्णा नदी और पूर्व की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में क्या गिराती है, यहाँ पर अपना जल गिराती है। ये है बंगाल की खाड़ी, इसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ये है अरब सागर, ठीक है। तो यहां से निकलती है महाबलेश्वर से कृष्णा नदी और जल कहां पर गिराती है, अपना पूर्व की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी। उसके बाद कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर मुख्य रूप से 2 चोटियां स्थित हैं, कौन कौन सी हैं, पहली कुद्रेमुख चोटी है और दूसरी ब्रह्मगिरी चोटी है। किस पर है, ये पश्चिमी घाट पर ही स्थित है। पश्चिमी घाट पर कौन कौन सी चोटी स्थित है, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी चोटी, ठीक। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत एक दूसरे से मिलकर एक पर्वतीय घाट का निर्माण करते हैं और इससे क्या कहते हैं, पर्वतीय घाट को नीलगिरी पर्वत, ठीक है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, क्या नाम है इसका, डोडा बेटा। और इस नीलगिरी पर्वत का विस्तार है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, 3 राज्यों में इसका विस्तार है। किसका, नीलगिरी पर्वत का। डोडा बेटा दक्षिण भारत
का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? डोडा बेटा दक्षिण भारत का क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत। और सवाल ये उठता है कि सबसे पहला सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये है दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, क्या? डोडा बेटा। दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है डोडा बेटा। अब सवाल ये है कि पहला सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? फिर मैं कमेंट में ही इसका आंसर पिन कर दूंगा। पहला सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? दक्षिण भारत का सबसे पहला ऊंचा पर्वत क्या है? दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है डोडा बेटा, ठीक है? उसके बाद है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी या ऊटक मंडल। वो तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ी जो है उन पर ही स्थित है। क्या नाम है उसका? ऊटी या ऊटक मंडल। कहां पर स्थित है? वो तमिलनाडु राज्य में है और नीलगिरी पहाड़ियों पर ही स्थित है। क्या स्थित है? ऊटक मंडल। अब नीलगिरी पर्वत को देखिए एक बार मैप में। देखिए ये है नीलगिरी पर्वत, ठीक है? इसमें क्या बताया था? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर जहां पर मिलते हैं वो जगह कौन सी है? नीलगिरी पर्वत। देखिए ये पश्चिमी घाट पर्वत है और ये पूर्वी घाट पर्वत है। ये आकर मिलते कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी पर मिल जाते हैं। उसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत का अस्तित्व खत्म हो जाता है, फिर पूर्वी घाट पर्वत ही बचा हुआ होता है। नीलगिरी जो पहाड़ी है वो 3 राज्यों में स्थित है। कौन कौन से राज्य में? तमिलनाडु में भी है इसका कुछ विस्तार, इधर तमिलनाडु है, इधर केरल है और इधर क्या है? कर्नाटक। तीनों राज्यों में किसका? नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा। क्या नाम है उसका? दोदा बेटा। देखिए इसमें दिखा, ये है दोदा बेटा। क्या नाम है इसका? दोदा बेटा। ये क्या है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोला है, क्योंकि मैंने अब तक सारे जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार में जो जो चैप्टर थे, जो जो पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, या इस चैप्टर को पूरा देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए और समझकर बताइएगा कि सबसे पहला ऊंचा पर्वत कौन सा है। फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में इस आंसर को पिन कर दूंगा, ठीक है? अब आता है नीलगिरी के दक्षिण में एक दर्रा है जिसका नाम है पालघाट दर्रा। क्या नाम है? पालघाट दर्रा। अब ये दर्रा जो है ये जोड़ता है केरल को और तमिलनाडु को। यहां पर केरल है और यहां तमिलनाडु है। देखो दर्रा किसको कहते हैं? 2 पहाड़ी हैं, उनके बीच जो रास्ता है उसको बोलते हैं दर्रा। यानी पहाड़ी को काट करके जो रास्ता बनाया गया है परिवहन के लिए, उसी को बोलते हैं हम दर्रा। तो पालघाट दर्रा किस किस को जोड़ता है? यानी यहां पर तमिलनाडु है और यहां पर केरल है, तो केरल और तमिलनाडु के बीच जाने का रास्ता हो गया है पालघाट दर्रा। या हम कह सकते हैं कि केरल और तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखिए दोदा बेटा, पालघाट दर्रा बताया यहां पर जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। उसके बाद उसके दक्षिण में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अन्नाईमुड़ी। क्या नाम है? अन्नाईमुड़ी। एक पहाड़ी है जो जिसका नाम है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी है चोटी। अन्नाईमुड़ी क्या है? चोटी। ये है किसकी? एक पहाड़ी है जिसका नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है उसका? अन्नामलाई। इस पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई और उसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। उस चोटी का क्या नाम है? अन्नाईमुड़ी। इसके दक्षिण में एक पहाड़ी है, इलायची पहाड़ी बोलते हैं उसको। इसको इलायची पहाड़ी या कार्डामम पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डामम पहाड़ी भी इसी को कहते हैं। किसको? इलायची पहाड़ी को ही कार्डामम पहाड़ी कहते हैं, ठीक है? और ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। किसकी? भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी क्या है? इलायची पहाड़ी या कार्डामम पहाड़ी, ठीक है? इलायची या कार्डामम पहाड़ी, ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? सबसे दक्षिणतम पहाड़ी, और उसका नाम क्या है? कार्डामम या इलायची पहाड़ी। अब देखिए उसके बाद अब आता है थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा ये पश्चिमी घाट पर ही स्थित है और वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। थालघाट दर्रा मैंने अभी आपको एक बताया पालघाट दर्रा,
एक थालघाट दर्रा है और एक है भोरघाट दर्रा। पालघाट दर्रा ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, थालघाट दर्रा मुंबई और नागपुर को जोड़ता है, और भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है। देखो थालघाट दर्रा है पश्चिमी घाट पर, ये महाराष्ट्र में स्थित है, और ये मुंबई नागपुर सड़क मार्ग यहाँ से गुजरता है। उसके बाद है भोरघाट दर्रा, ये भी पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र में स्थित है। भोरघाट दर्रे से होकर मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क जो गुजरती है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 यानी NH4 नेशनल हाईवे 4 मुंबई से पुणे होते हुए चेन्नई तक पहुंचती है, और यह राजमार्ग भी भोरघाट दर्रे से होकर गुजरता है। कौन सा NH4 कहां से होकर गुजरता है? भोरघाट दर्रे से। ठीक है, मुंबई से पुणे को कौन जोड़ता है? मुंबई से पुणे को जोड़ता है भोरघाट दर्रा। ठीक, उसके बाद पालघाट दर्रा नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के बीचों बीच केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, वो तो उसमें मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद है एक सैनकोट्टा दर्रा, सैनकोट्टा दर्रा, ये कार्डामम पहाड़ी पर स्थित है, और कार्डामम पहाड़ी मैंने बताया था क्या है? भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। देखिए कार्डामम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है, और उसको क्या कहते हैं हम? इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। किसको? कार्डामम पहाड़ी को। ठीक है, सैनकोट्टा कार्डामम पहाड़ी पर स्थित है, और कहां पर है? ये केरल राज्य में स्थित है। कौन सा दर्रा? सैनकोट्टा दर्रा। उसके बाद तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने वाली सड़क सैनकोट्टा दर्रे से होकर गुजरती है, यानी किस किस को जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम को और मदुरै को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? सैनकोट्टा दर्रा। ठीक है, आपने इसमें 4 दर्रे पढ़े, पालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई को जोड़ता है, वो कहां पर है? केरल राज्य में के बीचों बीच है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। थालघाट दर्रा किस किस को जोड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में मुंबई और नागपुर को। ठीक है, मुंबई और नागपुर को। उसके बाद भोरघाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई और पुणे को। NH4 जो है वो भी इसी भोरघाट दर्रे से होकर गुजरता है, क्योंकि ये मुंबई और पुणे से ही होकर गुजरता है NH4, और जाता कहां पर है? वो चेन्नई में। ठीक है, उसके बाद है सैनकोट्टा दर्रा, वो कहां पर स्थित है? वो कार्डामम पहाड़ी पर स्थित है, केरल राज्य में, और वो किस किस को जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है, यानी उनकी सड़क जो है, दर्रा जो है, 2 पहाड़ियों के बीच का रास्ता है। जो दर्रा है बेसिकली वो 2 पहाड़ियों के बीच का रास्ता है। ये एक पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी इधर है, उसके बीच जो सड़क मार्ग है उसी को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने वाली सड़क सैनकोट्टा दर्रे से होकर गुजरती है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत आपका पूरा हुआ। पश्चिमी घाट पर्वत में इतना ही था। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या बनाते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार आपका पूरा हो चुका है, बिल्कुल इसमें एक भी टॉपिक छूटा नहीं है। आप PCS एग्जाम तक दोस्तों इससे क्लियर कर सकते हैं। पश्चिमी घाट दर्रा आपका क्लियर हो चुका है। इसमें मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। अरावली श्रृंखला पढ़ाया, इसमें सतपुड़ा पढ़ाया, विंध्य पर्वत पढ़ाया, उसके बाद पूर्वी घाट पर्वत है इसमें एक, और पश्चिमी घाट पर्वत आपको पढ़ाई दिया है। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा देना साथ के साथ। इससे आपको दोस्तों नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि हमारी वीडियो कब आ रही है। और कमेंट में बताना जरूर कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, कमेंट करके बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।